अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। पाकिस्तान बजट 2022-23 के हवाले से हमारी डिफरेंट वीडियोस चल रही हैं और उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी और उसमें क्या चेंजेस आई हैं फाइनेंस बिल 2022 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक नया कॉन्सेप्ट दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डीम्ड रेंटल इनकम के हवाले से, और उसमें ये कहा गया था कि रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तानी रेजिडेंट पर्सन है जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो उसका 20% उसको समझा जाएगा कि वो डीम्ड रेंटल इनकम है, और डीम्ड रेंटल इनकम जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के 5% के हिसाब से कंसिडर की जाएगी और उसके ऊपर 1% टैक्स लगेगा। यानी कि जो डीम्ड रेंटल इनकम है उसका 20% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्स पेयर को। और उसमें यह था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें शामिल नहीं है, जिसमें वन सेल्फ ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक जो आपका अपना घर, एक अपना बिजनेस प्रेमिसेस और एक सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड। जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें शामिल नहीं है, लेकिन फार्म हाउसेस वगैरह शामिल हैं और फार्म हाउसेस के साथ जो ज़मीन है वो भी शामिल है। और जब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग प्रॉपर्टीज़ मेंशन इन ए एंड बी अबव डजंट एक्सीड 25 मिलियन, यानी कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो तब भी ये डीम्ड रेंटल इनकम उस पर अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं है। और लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ बोर्ड। तो ऐसे लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, वो भी डीम्ड रेंटल इनकम से आउट होंगे। और अ प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 15, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 के तहत ऑलरेडी टैक्स लग रहा है और टैक्स चार्जेबल इज़ मोर दैन द टैक्स चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन, और उसका जो टैक्स है जो ऑलरेडी आप पे कर रहे हैं वो डीम्ड रेंटल इनकम की इस सेक्शन से ज़्यादा है तो तब भी उस पर अप्लाई नहीं होगा। और इन केस अगर डीम्ड रेंटल इनकम ज़्यादा बनती है और आप ऑलरेडी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट टैक्स दे रहे हैं वो कम है तो जो डिफरेंस है वो आपको अंडर दिस सेक्शन पे करना पड़ेगा। देन देयर इज़ अ चेंज इन कैपिटल गेंस। तो कैपिटल गेंस की ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको चेंज किया गया है, और उसमें ये है कि पहले जो ओपन प्लॉट्स थे वो 4 साल तक था, 4 साल के बाद उन पर कैपिटल गेन नहीं लगता था, लेकिन अब इस पीरियड को बढ़ा के 6 ईयर्स कर दिया गया है। 6 साल तक अब आप 6 साल के अंदर अंदर अगर आप बेचते हैं तो आप पे कैपिटल गेन लगेगा। तो उसको जो चेंज किया गया है मैं आपको बताता हूँ। वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रॉपर्टी डजंट एक्सीड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अगर नहीं गुजरा तो 15%, और होल्डिंग पीरियड एक्सीड 1 ईयर बट डजंट एक्सीड 2 ईयर, 1 से 2 साल के बीच में 12.5%, ये ओपन प्लाट की बात कर रहा हूँ। और 2 से 3 साल के दरमियान अगर पीरियड है तो 10%, और 3 से 4 साल के दरमियान अगर है तो 7.5%, और 4 से 5 साल के दरमियान है तो 5%, और 5 से 6 साल के दरमियान है तो 2.5%, 2.5%, और अगर 6 ईयर से ज़्यादा हो गया तो फिर इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की तो 1 साल के अंदर अंदर अगर उसको ट्रांसफ़र किया या सेल किया है तो 15%, 1 से 2 साल के दरमियान में आपने किया है तो 10%, और 2 से 3 साल के दरमियान अगर किया तो 7.5%, और 3 से 4 साल के दरमियान किया है तो 5%, और उसके बाद आप
आप पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे 4 साल कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और अब फ्लैट्स के ऊपर जो अगर 1 साल के अंदर बेच दिया तो 15%, और 1 साल से ज़्यादा है और 2 साल से कम पीरियड अगर सेलिंग का या ट्रांसफ़र का तो 7.5% लगेगा, और 2 साल के बाद इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। और उसी तरह जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान विल बी टैक्स एट द एप्लीकेबल रेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड। तो जो आपकी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं उनकी अगर मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी है तो उस पर टैक्स लगेगा, और उस पर होल्डिंग पीरियड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह एडवांस टैक्स में चेंजेस आई हैं। एडवांस टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, currently no advance tax is collected from the seller or transferor of immovable property in case the holding period is more than 4 years। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 4 साल से ज़्यादा आपके पास होल्ड की हुई है आपने, और उसके बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर कोई एडवांस टैक्स नहीं लगता था। एज़ द गेन अराइजिंग ऑन सच प्रॉपर्टीज इज़ नॉट टैक्सेबल, क्योंकि उसका गेन जो है वो टैक्सेबल नहीं है बल्कि। वाइल्स द होल्डिंग पीरियड ऑफ 4 ईयर इज़ नाउ अमेंडेड टू 6 ईयर्स फॉर ओपन प्लॉट्स। ओपन प्लॉट्स के सिलसिले में जैसे मैंने आपको अभी कहा कि ये पीरियड बढ़ा के 6 साल कर दिया गया है, तो एडवांस टैक्स प्रोविजन जो है वो अभी एप्लीकेबल होंगी 10 साल तक भी अगर आप होल्डिंग पीरियड है तब भी। तो 10 साल तक अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तो उस पर विद होल्डिंग एडवांस टैक्स की विद होल्डिंग प्रोविजंस जो हैं वो अब हुआ करेंगी। तो ये एक चेंज है, एक बर्डन है एडवांस टैक्स का इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। इसी तरह एडवांस टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रेजेंटली एडवांस टैक्स ऑफ 1% इज़ रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्राम द बायर एज वेल एज द सेलर। तो करंट लॉज जो हैं वो उसके तहत 1% टैक्स चार्ज होता है सेलर से भी और बायर से भी, और इसको अब अमेंड करके 2% कर दिया गया है सेलर के केस में भी और बायर के केस में भी। यानी ये टैक्स जो है वो डबल होगा। आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उस पर एडवांस टैक्स जो है वो 2% अब चार्ज होगा इन केस ऑफ पर्सनस जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा कुछ कंसेशंस प्रॉपर्टी के हवाले से जो हैं वो विड्रॉ की गई हैं, और स्पेशली एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस और एक्स एम्प्लॉइज़ और सर्विंग पर्सनल ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और एज ओरिजिनल अलॉटीज़। तो ओरिजिनल अलॉटी के तौर पर एक्स सर्विसमैन या जो आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ थे उनको ये सहूलत हासिल थी कि उनका फ़र्स्ट सेल के ऊपर कैपिटल गेन जो है वो 50% रिड्यूस हो जाता था 3 साल तक अगर आप सेल करते हैं, और उसके बाद ये 75% आपको गेन रिड्यूस हो जाता था। अब ये कंसेशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और एक्स सर्विसमैन और फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी उसी तरह टैक्स दोंगे जिस तरह बाकी टैक्स पेयर्स होते हैं। अच्छा, अब वो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, इससे पहले जो करंट प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक कहीं भी आपका जो टैक्स अप्लाई होता है उसका 100% टैक्स ऐड हो जाता है अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। लेकिन अब इसको बढ़ा के 236K के तहत परचेज़ या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है वो इनहेंस कर दिया गया है, 250% कर दिया गया है। यानी वो दुगने की बजाय अब 250 टाइम्स 250% होगा उसका टैक्स। उसके बाद कैपिटल वैल्यू टैक्स। रेजिडेंट पर्सन के जो एसेट्स हैं, चाहे वो मूवेबल हों या इमूवेबल, जो पाकिस्तान से बाहर रखे हुए हैं, यानी कि आपके एसेट्स मुल्क से बाहर अगर हैं, चाहे वो मूवेबल हैं या इमूवेबल, अगर उनकी वैल्यू 100 मिलियन रुपीस से बढ़ जाती है
तो वो 1% के हिसाब से टैक्स हुआ करेंगे। तो ये हर साल टैक्सेशन जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स की, अगर आपके मुल्क से बाहर एसेट्स हैं, चाहे प्रॉपर्टी है या अदर एसेट्स हैं, तो उनके ऊपर 1% टैक्स देना पड़ेगा अगर उनकी टोटल वैल्यू जो है वो एक्सीड होकर 100 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है। और द वैल्यू शैल बी हायर ऑफ द टोटल कंसिडरेशन पेड टू एक्वायर, अल्टर, इम्प्रूव द एसेट और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। तो वैल्यू डिटरमिन कैसे होगी 1% टैक्स के लिए, कि जो कंसिडरेशन पे की गई है एक्वायर करने के लिए, उसमें कोई चेंजेस अगर आपने की हैं, अमेंडमेंट्स की हैं, अल्टर किया है उसको, या उसको इम्प्रूव किया है, तो जो कंसिडरेशन पे की है वो या फेयर मार्केट वैल्यू, इनमें से जो हायर होगा वो आपका कैपिटल वैल्यू टैक्स हुआ करेगा। तो ये नई अमेंडमेंट है जिसके तहत पाकिस्तान से बाहर आपके जो एसेट्स हैं उनको, कैपिटल एसेट्स जो हैं उनको, कैपिटल एसेट्स नहीं बल्कि एसेट्स कहा गया है। एसेट्स का मतलब है कि अब आपके इवन जो बैंक अकाउंट्स हैं या कुछ और एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट्स भी हैं, वो भी टैक्स हुआ करेंगे इफ़ दे एक्सीड 100 मिलियन रुपीज़। तो ये प्रॉपर्टी के हवाले से प्रोविजंस थी। यू कैन सी कि द फोकस इज स्टिल कि जी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा टैक्सेशन की जाए, और फोकस जो पिछली गवर्नमेंट का भी रहा कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द ओपन प्लॉट्स, वैल्यू एडिशन शुड बी प्रमोटेड। तो उस हवाले से कुछ टैक्सेशन की गई है, लेकिन ओबियसली एक हार्श डिसीजन, जितने भी डिसीजंस हैं वो हार्श लग रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि लोग फाइलिंग की तरफ आएंगे, क्योंकि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो लोग शामिल नहीं हैं उनके लिए टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।